आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अमेरिका दौरा है उसके संबंध में संक्षेप में 3 बिंदुओं पर आपके सामने कुछ विचार रखने की कोशिश है। पहली बात ये कि भारत का अमेरिका के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, हमेशा से रहा है। हम कह सकते हैं कि द्विपक्षीय अगर व्यापार देखा जाए तो 118 अरब डॉलर का है अमेरिका का भारत से जो व्यापार चल रहा है, और अगर इसको हम करोड़ में तब्दील करें तो 11,800 करोड़ डॉलर होता है ये। और इसी को 11,800 करोड़ डॉलर को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 9,89,400 करोड़ रुपए होता है, और इसको 2030 तक 500 अरब डॉलर लेके जाना है। तो अब इससे समझा जा सकता है कि भारत का अमेरिका के साथ जो व्यापार चल रहा है वो कितना ज़्यादा है, इसको बढ़ाने की भी कोशिश चल रही है। इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे ट्रंप का जो व्यवहार है, जिस तरह से उन्होंने भारत के लोगों को भेजा अमानवीय ढंग से, तो वो उचित नहीं था। होता यह है कि किसी राष्ट्र की कमान जब किसी ऐसे इंसान के हाथ में होती है, जब अपनी इंद्रियों के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर चलने की कोशिश की जाती है, तो उस राष्ट्र का नुकसान हो जाता है। अमेरिका के लोग तो अच्छे हैं, इसलिए कि 35 लाख के लगभग भारत के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नागरिकता ली हुई है और अमेरिका के विकास में योगदान भी है और व्यापार भी चल रहा है। तो ऐसे में जब आपकी अर्थव्यवस्था को भारत के लोग उन्नत कर रहे हैं, उसमें योगदान दे रहे हैं हर फील्ड में, तब उस संदर्भ में अगर इस प्रकार का व्यवहार देखेंगे तो कितना छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही छोटी सोच का प्रतीक है। ये कहना कि आपको भारत के प्रधानमंत्री फ़ोन करते कि ट्रंप जो है वो आप जो है इस तरह से न भेजिएगा, तो ये कितनी छोटी सी बात है। ये तो एक अंदर से समझे जाने वाली बात है, अंदर स्टूड ये चीज़ होती है कि आप इस तरह से नहीं भेजेंगे। ये मानवीयता का जो है वो तकाजा नहीं होता है। और फिर अमेरिका के लोग अगर अपने को सभ्य कहते हैं तो वहाँ पर मेहनत करके पहुँचे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहाँ पर हैं, शिक्षा का एक अच्छा खासा स्तर है। तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है, विनम्र बनाती है। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये व्यवहार जो है वो उससे होता क्या है कि एक देश की बदनामी होती है। अमेरिका के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये व्यवहार ट्रंप ने किया है और वो अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। किसी प्रकार का भी वो शब्द प्रयोग कर देते हैं, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दे देते हैं, बहुत आक्रामक मुद्रा में वो दिखाई पड़ते हैं। जबकि उसके विपरीत अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, तो वो खामोश रहते हैं। जो करना होता है वो उसको अंदर रखते हैं, व्याकुलता ऐसे दिखाते नहीं हैं। लेकिन ये उचित नहीं था कि भारत के तरफ से यहाँ से जाता विदेश मंत्रालय से कि आप हमारे लोगों को इस तरह से न भेजें। जब इतने अच्छे संबंध है, व्यापार चल रहा है भारत से, भारत के व्यापार की वजह से आपकी कहीं ना कहीं प्रगति भी हुई है, हो रही है, भारत के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं था। अब बात यह है कि भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी थी, क्योंकि अवैध प्रवास की समस्या जो है वो कोई भारत से ही जुड़ी हुई नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं दूसरे देशों में कमाने के लिए, चले जाते हैं, सरकारों को पता रहता है। सरकार अगर प्रयास करती, भारत में तो बहुत पहले से चल रहा है ये काम, तो इसलिए सरकार को इस जाल को तोड़ देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रहती है, इसलिए सरकारें खामोश रहती हैं, क्योंकि जो लोग अवैध ढंग से अमेरिका जाते हैं, वहाँ से वो पैसा भेजते हैं, तो विदेशी डॉलर मानी बात डॉलर की प्राप्ति हो रही, विदेशी मुद्रा मिल रही, उससे अर्थव्यवस्था में मजबूती रहती है। तो इन्हीं संदर्भों की वजह से खामोश रहने का काम किया जाता है। लेकिन जब इतने अच्छे संबंध हैं, मित्रता की स्थिति है, द्विपक्षीय व्यापार भी चल रहा है, तो ये व्यवहार उचित नहीं था। भारत के अंदर अगर अमेरिका के लोग इस तरह से अवैध रूप से रहते हैं, इसी स्थिति को हम पलट देते हैं, तो भारत की तो ऐसी संस्कृति नहीं रही है। वसुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं प्रबल है, लोगों के मन में उसका एक असर है। तो इस प्रकार का व्यवहार देखने में नहीं आता, तो ये उचित नहीं था जो कुछ भी हुआ है। उससे क्या है कि वीडियो बना करके जारी करना, इससे भारत की जो बदनामी की बात आ रही है कि भारत की बदनामी होगी, तो बाहर के लोग भी जानते हैं, ट्रंप को भी जानते हैं, उनके व्यवहार को भी जानते हैं। इससे भारत की छवि पर थोड़ा बहुत ही असर पड़ सकता है, वो पड़ सकता है, वो भी जो लोग समझदार हैं तो वो सारी चीज़ों को जानते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत का योगदान भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत ने किसके ऊपर आक्रमण किया है?
भारत की जो अगर विदेश नीति देखा जाए, चाहे अपने पड़ोस के संदर्भ में देख ली जाए, चाहे वैश्विक स्तर में देखा जाए, भारत की सेनाएं तो तमाम अफ्रीका में, इजराइल में तमाम तैनात रही हैं शांति स्थापित करने के लिए। तो इसलिए ये व्यवहार जो ट्रंप का था, ये इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। हाँ, भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि भारत सरकार ये कहती कि भाई हम अपने विमान से लेकर के आएंगे। अगर इस तरह की कोई संकेत मिल रहे थे सरकार को, तो सरकार को अपनी छवि को सही करना चाहिए। इसलिए कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं संरक्षक होती है, मोदी जी के नेतृत्व में ही देश चल रहा है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश के नागरिकों की रक्षा करें, उनको अपमानित होने से बचाएं, क्योंकि यही तो उनका कर्तव्य भी है। नेता का कर्तव्य क्या होता है? नेता वो होता है जो अपनी प्रजा को सुरक्षित करके चलता है। इब्राहिम लोदी का जब युद्ध चल रहा था बाबर के साथ, तो इब्राहिम लोदी चाहते तो भाग जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सैनिक मर रहे हैं तो मैं भाग नहीं सकता, और युद्ध भूमि में वो लड़ते हुए वो भी शहीद हो गए, तो अपना बलिदान किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात जो है वो आज इब्राहिम लोदी के चरित्र को कहीं ना कहीं उठाने का काम करती है। कहने का अर्थ ये है कि अपने लोगों की रक्षा करना नेता का कर्तव्य होता है। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि इस मामले में चूकना नहीं चाहिए था। और होता यह है कि इससे इतिहास में कहीं ना कहीं उनके दर्ज हो जाएगा कि उनके कार्यकाल में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आती है कि तेल की बात, कि अमेरिका जो है वो, अमेरिका की जो नीति है कि आप हमसे तेल लिए तो तेल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तेल भी उतने में दिए ना, क्योंकि रूस से तो हम बहुत सस्ता तेल ले रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से तेल मान लेते हैं और तेल जो है वो हमको सस्ता नहीं मिल पाता है, महंगा मिलता है, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ेगा। वैसे ही रुपया जो है डाउन चल रहा है और विदेशी निवेशक जो है पैसा शेयर बाजार से निकाल रहे हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी थोड़ा कमज़ोर चल रही है। यहाँ डिमांड उतनी क्रिएट नहीं है। डिमांड को क्रिएट करने के लिए जो 15 करोड़ से ऊपर भूमिहीन किसान हैं, उसको सरकार को एक योजना बना करके उनको कम से कम 1-2 एकड़ कुछ ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो कुछ जब आय का सृजन होगा तो वहाँ से डिमांड क्रिएट होगी। भारत के अंदर को मांग को अगर जनरेट करने के लिए सरकार लगातार काम करे, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ डिमांड को क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे लोग जो अभावग्रस्त हैं, उनके अभाव को दूर कर दिया जाए, कुछ समय के बाद वहाँ मांग जनरेट होने लगेगी। तो ये कोशिश की जानी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि अडानी के रिश्ते की बात है, तो बात एकदम सीधी है कि अडानी को यहाँ तक पहुँचाने में मोदी जी का अपना एक योगदान है उनका, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन होता यह है कि अगर वो अडानी की मदद कर रहे हैं तो दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो भी गुजरात से हैं, अडानी भी गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है क्षेत्र का कहीं ना कहीं भारत में एक रहता है कि लोग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते अगर वो फिर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर सबका सपोर्ट करना चाहिए उसी तरह। वो एकांगी दृष्टिकोण गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र धर्म जो होता है वो एकदम अलग होता है। उसमें हमें अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को नहीं लाना पड़ता है। जब हम एक नेता के तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर हम अपने किसी साथी को या अपने किसी क्षेत्र के किसी भी सदस्य की मदद कर रहे हैं, तो फिर सबकी मदद करें, सबको समाहित कर लें, तो वो बुरा नहीं माना जाता है। तो अगर वो ऐसे में अडानी की मदद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि दूसरे लोगों की मदद नहीं किया, उसी उन्हीं को उठाया जा रहा है, सारी चीज़ें बंदरगाह वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है। जबकि देश जो है इतना विविध है, किसी एक इंसान के हाथ में बंदरगाहों को दे देना, किसी एक चीज़ को पूरा दे देना, ये लोकतंत्र की नीति के विरुद्ध है। केंद्र सरकार को तो इस पॉलिसी पे चलना चाहिए। भारत के संविधान में लिखा हुआ विविधता है ना भारत के अंदर, भौगोलिक तौर पे भी इस विविधता को मेंटेन रखना चाहिए। भारत का जो चरित्र है उसके भौगोलिक चरित्र में चीज़ें हैं, भूगोल को भी देखना चाहिए। प्रकृति जब भारत की इतनी विविध है तो यहाँ पर विविधता को ही मेंटेन किया जाए। और यही देखें कि भारत के संविधान का निर्माण भी इसी रूप में किया गया है कि क्षेत्रीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी क्षेत्रीय संस्कृति का विकास कर सकती हैं राज्य सूची के विषयों पर, और केंद्र को भी शक्तिशाली बनाया गया। अगर भारत के संविधान को देखा जाए तो एक अद्भुत नमूना जो है दिखाई पड़ेगा, इसलिए कि उसके अंदर भारत का इतिहास भी है और भारत का जो भौगोलिक परिवेश है उसको भी एक कहीं ना कहीं सुरक्षित किया गया है विकास को। आपातकाल के दौरान देखें आप, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का अधिकार हो जाता है, केंद्र सरकार पूरे देश का नेतृत्व करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अडानी की मदद करना उस रूप में बुरा नहीं माना जाएगा अगर सबको समाहित कर लिया जाए। जब हम सारे उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं तो उसमें अडानी भी शामिल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कांग्रेस का आरोप है वो यही है ना, विपक्षी पार्टी क्यों कांग्रेस है, तो वो तो आरोप लगाएगी। भारत में जो लोकतंत्र है उसका मतलब क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो सरकार की आलोचना अधिकतर करती हैं। हालांकि इस मामले में देखा यह जाना चाहिए कि सरकार जो अच्छा काम कर रही है, जैसे मोदी जी
80 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं अनाज दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उसी तरह से आवास उपलब्ध कराने का काम पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने किया है, इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो जो अच्छा काम किया जा रहा है उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, और जहाँ कहीं कमी हो रही है तो उसकी आलोचना भी करना चाहिए। अपनी कोई एक व्यक्तिगत रूप से हमें ईर्ष्या द्वेष रखने की किसी से आवश्यकता नहीं है। अब उनको प्रधानमंत्री का पद मिला है तो लोगों ने दिया है, तो कहने का अर्थ ये कि ऐसा ना हो जाए कि अडानी की वजह से, क्योंकि 6 महीने के लिए ट्रम्प ने रोका है तो कहीं ना कहीं एक तलवार लटका कर रखा हुआ है, दबाव लाने की कोशिश की जाएगी। अब कितना दबाव वो सह लेते हैं ये तो अब हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को कितना निभाते हैं और भारतीय हित को, राष्ट्र धर्म को कितना सुरक्षित रख पाते हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार राष्ट्र धर्म की उनको सीख दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। इससे पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इसको लेकर के बहुत दृढ़ थे। यानी एक तो इंसान का अपना एक होता है व्यक्तित्व, लेकिन एक राष्ट्र धर्म होता है, तो उस राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए कि राष्ट्र का हित ना होने पाए। अगर हम रूस से तेल लेना खरीदना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक कटुता आएगी। रूस हमारा गहरा मित्र रहा है, तो अब उम्मीद है कि इसके बारे में चिंतन करेंगे वो, क्योंकि दिखाई तो यही पड़ता है, यही बात समझ में आती है कि ऐसा नहीं होगा। रूस से भी तेल लिया जाएगा, अमेरिका से भी तेल लिया जाएगा, यही नीति भारत की तरफ से अपनाई जाएगी। क्योंकि अगर हम जुलाई के हिसाब से आंकड़े को वर्ष 2024 को देखें तो 23,000 करोड़ से ऊपर का तेल, लगभग 40% तेल जो है वो रूस से भारत सरकार ने खरीदा है। अभी थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि सस्ता काफ़ी तेल मिल रहा है, तो इसलिए इससे पूरे देश का भला होता है। तो ऐसे में अमेरिका से तेल लेने का मतलब है कि अमेरिका अगर सस्ता तेल दे तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तेल जो है वो महंगा मिलेगा तो इतनी दूर से तेल लाना, तो ऐसे में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो फिर ये नीति उचित नहीं होगी। तो अब ये देखने की बात है कि अडानी के मामले में वो किस हद तक समझौता कर पाते हैं, ये उनके अपने एक व्यक्तिगत चरित्र की बात होगी। जहाँ तक भारत के लोगों को अमानवीय ढंग से भेजने की बात है, इससे अमेरिका की छवि ही खराब हुई है। हालांकि अमेरिका के लोगों की अगर बात की जाए तो वहाँ के लोग, मानी सी बात है कि सबको एक जैसा नहीं कहा सकता, अमेरिका के लोग बहुत अच्छे हैं, तभी तो भारत के 35 लाख के तकरीबन लोग वहाँ रह रहे हैं। और वो समावेशी संस्कृति का अगर प्रदर्शन वहाँ के लोग नहीं करते तो इतना विकास भी नहीं होता। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।